नमस्कार, ये ऋषिकेश पंचांग है। इसी पंचांग के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं। देख लीजिए, ऋषिकेश पंचांग लिखा हुआ है। आपको बता दें कि जो पंचांग होता है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 5 चीज़ें यानी कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें होती हैं। 5 अंग होते हैं पंचांग के, इसीलिए कहा जाता है पंचांग, इसीलिए कहा जाता है वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। ठीक, ये ऋषिकेश पंचांग है। इसी पंचांग के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं। चलते हैं अगले पेज में। दूसरे पेज में आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब लगेगा, किस दिन लगेगा, किस महीने में लगेगा। उसके बाद चलते हैं मेन पेज पे, क्योंकि पंचांग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा आपको सीखने में, इसलिए मैं मेन पेज पर लेकर चलता हूँ जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पेज में हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको देखना है, मैं पहले जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। अब इस पेज में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये देखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चैत्र शुक्ल पक्ष, यानी कि चैत्र का महीना है और शुक्ल पक्ष। ठीक है, चैत्र का महीना है और शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी दिनांक 30 मार्च, दिनांक 22 अप्रैल सन 2025, यानी कि अंग्रेजी दिनांक में 30 मार्च से 22 अप्रैल तक सन 2025 इस पेज में आपको मिल जाएगा। 30 मार्च से 12 अप्रैल तक इस पेज में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण के बारे में। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब आगे देखना है, अभी मैं क्या बोल रहा था कि जो पंचांग होता है 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो 5 चीज़ें इसमें कहाँ है वो आप अब देख लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ें क्या है, तिथि। तो आप तिथि यहाँ पर कहाँ मिलेगी आपको वो देखिए, ये है तिथि। 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 15 यानी कि होता है पूर्णिमा। ठीक, एक तो जान जाएंगे, 1 प्रतिपदा, 2 द्वितीया, 3 तृतीया, 4 चतुर्थी, ऐसे ऐसे जान जाएंगे। लेकिन जब 15 आता है तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 15 यानी कि पूर्णिमा। और दूसरे पेज में मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा 30। ठीक, यहाँ पर लिखा मिल जाएगा 30। देखिए, यहाँ पर 30 लिखा है। तो ये 30 का क्या मतलब हुआ? 30 का मतलब हुआ अमावस्या, कृष्ण पक्ष। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। चलते हैं उसी पेज में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो जब 15 लिखा है तो आप समझ जाइए कि पूर्णिमा है और शुक्ल पक्ष है। ठीक, ये तिथि होगा, तिथि समझ गए, तिथि लिखी हुई है। अब आगे क्या देखना है आपको, वार। तो वार भी इसी में मिल जाएगा। ये देखिए, ये वार आपको मिल गया। रविवार, चंद्रवार यानी सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, फिर चंद्रवार, सोमवार। ठीक है, चंद्रवार यानी सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये मिल गया। 2 चीज़ मिल गई आपको। अब क्या देखना है आपको, नक्षत्र। तो नक्षत्र इसमें कहाँ है, तो नक्षत्र भी यहाँ है। ये नक्षत्र मिल गए, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ठीक, ये मिल गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, योग। योग कहाँ पर है, ये योग यहाँ पर मिल गया। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। अगर याद कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। योग जो होते हैं ये 27 होते हैं, नक्षत्र जो होते हैं ये भी 27 होते हैं। ठीक, योग मिल गया। अब करण कहाँ पर है, करण आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में 2 होते हैं। ठीक है, एक ये हो गए और दूसरा ये हो गया, यानी एक दिन में 2 होते हैं। ये चीज़ें सब आपको पता चल गई। ठीक है, अब मान लीजिए, हाँ एक चीज़ और बाकी रह गया। ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये अंक है। वहाँ पर अभी आप देखे थे कि 30
मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक, ठीक है, इस पेज में मिलेगा। तो 30 से स्टार्ट है, ये अंक है अंग्रेजी दिनांक का, ये दिनांक है। तो 30 से स्टार्ट है, 12 तक है, यानी 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक यहाँ पर दिया हुआ है। 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गया। अब मैं मान लीजिए ये तिथि है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये तिथि है, तिथि के बगल में ही वार है, ठीक। मान लीजिए कि अगर कोई 1 तारीख को, ये तारीख है, आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉक्स तारीख है पूरा, ये तारीख है। मान लीजिए 1 तारीख को अगर कोई पूछ रहा है कि कौन सी तिथि है और कितने बजे तक है, तो आपको कैसे देखना है? तो 1 तारीख कहाँ पर है? 1 तारीख यहाँ पर है, ठीक। अब क्या करना है आपको? 1 तारीख की जो पूरी लाइन है ये आपको देखना है, पूरी लाइन। ठीक है। अब सबसे लास्ट में चले आना है। सबसे लास्ट में कहाँ? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि तृतीया, ये तिथि मैंने बताया था, ये तिथि है 3, यानी कि तृतीया। उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? उसके बगल में क्या लिखा है? उसके बगल में लिखा हुआ था, मिटा दे रहा हूँ, उसके बगल में लिखा हुआ है मंगलवार, ठीक। यानी कि क्या है? मंगलवार है। तो उसी दिन 1 तारीख को तृतीया है और मंगलवार है, ठीक है। इसी लाइन में पूरी लाइन आपको देखनी है, ठीक है। तृतीया, उसके बाद मंगलवार। अब कोई पूछ ले कि कितने बजे तक है, तो आप कैसे बताएंगे? कोई पूछ ले कि कितने बजे तक है, तो तृतीया हो गया, 3 लिखा हुआ है यानी तृतीया। उसके बाद माँ लिखा हुआ है, आप ये देखिएगा ध्यान से, ठीक। माँ लिखा हुआ है यानी मंगलवार। उसके बाद 8 बज आगे लिखा हुआ है, दी लिखा हुआ है, दी, ध्यान से देखिएगा, हाँ ये दी लिखा हुआ है यानी दिन लिखा है। उसके बाद आगे 9:25 लिखा है, ठीक। यानी कि तृतीया तिथि दिन में 9:25 तक रहने वाली है। अब वही 1 ही तारीख को, ये 1 तारीख है, यहाँ पर देखिएगा, बार बार बताने चाह रहा हूँ, 1 तारीख यहाँ पर है। 1 ही तारीख को अगर कोई पूछ ले कि नक्षत्र कौन सा है, तो नक्षत्र कहाँ दिया हुआ है? इसी लाइन में आपको देखना है, ये नक्षत्र मिल जाएगा, भरणी नक्षत्र। अब भरणी नक्षत्र कोई पूछ ले कि 1 ही तारीख को कितने बजे तक भरणी नक्षत्र है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप, मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक। देखिए भरणी नक्षत्र लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? आगे इसमें भी दी लिखा है, ठीक। दी यानी कि दिन 2:55 तक भरणी नक्षत्र है। ऐसे ही आपको देखना रहता है पूरा पंचांग, यानी तिथि नक्षत्र कितने बजे से कितने तारीख को है, कितने बजे तक है। उसके बाद आप यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता, उसी लाइन में आपको आ जाना है। अभी मैं 1 ही तारीख की बात कर रहा था, तो 1 ही तारीख को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1 ही तारीख को आप इधर भी उसी पूरी लाइन में आपको आना है, 1 ही तारीख को। अब इसमें आप सूर्योदय भी ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सूर्योदय। इसी लाइन में अगर आएंगे, सूर्योदय घंटा मिनट ऊपर लिखा है। 1 ही तारीख के अगर इस साइड में देखेंगे
5:52 तक पर सूर्योदय होगा। ठीक, ये आप देख लीजिए। सूर्यास्त भी देख सकते हैं उसी लाइन में आप 6:08 पे। ठीक, और उसी लाइन में आप सीधे चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगी बैनाकी गणेश, श्री गणेश व्रतम। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इधर जो त्यौहार दिया होता है, कौन सा त्यौहार है, इस साइड में आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। वैसे पंचांग में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। मैं इसी वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अभी ये तो बहुत छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है। पंचांग में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत छोटी चीज़ें आपको मैंने बताई है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।